जब तक जिंदा हूं शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। मुल्क का पैसा वापस कर दें। टीटीज के केस में अब ये भी बाहर भागना चाहते हैं। चीनी माफिया को भी एनआरओ नहीं मिलने वाला। वजीर आजम कहते हैं मरियम नवाज के नाम पर लंदन में 4 महल्लात हैं। 30 साल से मुल्क में तबाही मची है। 2.5 साल में ठीक नहीं हो सकती। जो मुंह खोलता है कि इकॉनमी तबाह हो गई, मुल्क तबाह हो गया, हम उल्टा भी लटक जाएं तो अपोजिशन ने कहना है एक टांग से लटकें, 2 से नहीं। कुछ वज़रा तसल्ली बख्श काम नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें तब्दील करना पड़ेगा। सिफारत खानों की सरजरिश पर वजीर आजम का यू टर्न। कहते हैं सबको बुरा नहीं कहा, अलबत्ता उमूर खारजा से मुतल्लिक गुफ्तगू बराह रास्त नहीं होनी चाहिए थी। कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने तक भारत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। कहते हैं मगरबी मुमालिक ने भारत को चीन के खिलाफ मुआशी महाज पर तैयार करने का फैसला किया है, इसलिए सब कश्मीर में मुजालिम पर खामोश रहते हैं। किसी इंसानी बहरान के मामले में भारत का नाम आता है तो मगरबी मुमालिक अपने मफादात के खातिर हाजिर हो जाते हैं। नैब लाहौर का शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। शहबाज शरीफ की जमानत के तफसीली फैसले में हकायक को नजरअंदाज किया गया। नैब टीम ने शहबाज शरीफ के खिलाफ पिटीशन कानून के मुताबिक तैयारी का आगाज कर दिया। हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हुदैबिया पेपर मिल्स केस तकरीबन 1242 मिलियन रुपए के फ्रॉड की कहानी है। मामला एहतसाब अदालत आया तो शरीफ फैमिली डील करके सऊदी अरब चली गई। इस केस का एक दिन भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। केस बंद करने वाले जज के अपने असासे निकले। बदकिस्मती से इन जज साहिब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मुकदमे में अब कुछ नए हकायक भी सामने आए हैं जिन पर नई तफ्तीश का फैसला किया गया। हुदैबिया रेफरेंस अदम सबूतों के बायस कानूनी तौर पर खत्म हो चुका। शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित नहीं हुई। 2.5 साल लगाए गए, इल्जामात का एक भी सबूत नहीं मिला। कागज लहरा लहरा कर कहते रहे लेकिन अदालत में कुछ साबित नहीं कर सके। फवाद चौधरी ने फिर जस्टिस फाइज ईसा पर हमला किया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम महंगाई के सैलाब में डूब रहे हैं। इमरान खान ने सऊदी अरब से वापसी पर महंगाई की बजाय शहबाज शरीफ पर ब्रीफिंग ली। एनसीओसी ने ईद उल फितर के लिए गाइडलाइंस की मंजूरी दे दी। ईद की नमाज का एहतमाम खुली जगहों में एसओपीज के तहत किया जाए। मस्जिद में नमाज के दौरान दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जाएं। ईद का खुतबा मुख्तसर रखा जाए। ईद नमाज के लिए वुजू घर से और जाए नमाज साथ लेकर जाएं। नमाज से पहले और बाद में एक साथ जमा ना हो। मुहलिक वायरस से मजीद 113 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 19,000 से जायद हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,883 कोरोना टेस्ट किए गए। 3,084 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7.93% रिकॉर्ड। फाल केसेस की तादाद 78,959 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक। मुल्क में 40 साल से कम उम्र अफराद की अमवात में इजाफा। असद उमर ने कहा कि 40 साल से कम उम्र अफराद की मौत की शरह 1% से बढ़कर 1.8% हो गई। 41 से 50 साल की उम्र के अफराद में मौत की शरह 4% हो गई। वजीर आजम की सफीरों से मुतल्लिक बातें दुरुस्त तशहीर नहीं होनी चाहिए थी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दौरा सऊदी अरब गैर मामूली नौइयत का था। नताइज तल सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात बेहतर हों। बिलावल भुट्टो कहते हैं सऊदी दौरे से चावल के थैलों के अलावा क्या मिला। दौरे के अखराजात का ज़कात की मद में हासिल होने वाले चावलों के थैलों की कीमत से मुआवजा न किया जाए। इमरान खान की 22 साल जदोजहद एटमी मुल्क को ज़कात के चावल के लायक बनाने के लिए थी। दुआ है कि खुदा किसी को ऐसी जदोजहद की तौफीक ना दे।
गजा पर इजरायली बमबारी, 9 मासूम बच्चों समेत 25 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेस का मस्जिद अक्सा पर भी हमला, एतकाफ पर बैठे अफराद पर रबड़ की गोलियां चला दी। फलस्तीनियों की हिमायत में तल अबीब के करीब मुजाहिरे फूट पड़े। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। अनंतनाग में घर घर तलाशी। भारत में कोरोना की सूरत हाल संगीन, मजीद 3,876 अमवात, 3 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। WHO का कहना है कि कोरोना की भारतीय किस्म आलमी तशवीश का बायस है। और हेड कोच मिसबाउल हक पाकिस्तानी टीम की शानदार कामयाबी पर खुश। कहते हैं पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। वर्ल्ड कप से कबल बैटिंग की तमाम खामियां दूर करने की कोशिश करेंगे।